दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल पे से हम पर्सनल लोन कैसे लेते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। गूगल पे से लोन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये देखने को मिलता है। एक तो हमारे पास पहले से ही गूगल पे है, हमें एप्लीकेशन को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, गूगल पे हमें आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड एनबीएफसी से लोन प्रोवाइड कराता है। सो सबसे पहला आप प्रूफ देख सकते हैं यहाँ पर जो गूगल पे से मेरे को लोन का ऑफर निकल कर आया है, वो निकल कर आया है दोस्तों मैक्सिमम 10 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख रुपए तक का लोन मैं गूगल पे से ले सकता हूँ। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो एक साल का 10% से शुरू होता है। मतलब हमारा सिविल स्कोर अगर ठीक होगा ना, तो हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पर लोन मिल जाएगा। और साथ में 100% डिजिटल प्रोसेस है, हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देने मात्र से यहाँ पर हमें लोन मिल जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर हमें गूगल पे से लोन अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें। मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद यहाँ पर आप फोन पे देखेंगे, हमारे सामने गूगल पे है। मैं यहाँ पर गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद हमारे सामने, ठीक है, सिक्योरिटी पासवर्ड पूछा जाता है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करूंगा। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद ना आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, गलत तरीके से लोन अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज योर मनी, देख रहे हो यहाँ पर। और नीचे आपको देखने को मिलेगा पर्सनल लोन, और यहाँ पर देखने को मिलेगा गोल्ड लोन। तो ये जो पर्सनल लोन वाला ऑप्शन है, जैसे क्लिक करूंगा आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो। हमारा जो लोन का ऑफर है वो निकल कर आया है मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वही डिटेल है जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों लोन लेने के लिए, ठीक है, आपको बताया गया है कि आप 30,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसकी ईएमआई मिनिमम 2,000 रुपये हो सकती है। 6 महीने से लेकर 6 साल के लिए लोन मिलेगा। और लगभग 10% साल से हमें यहाँ पर जो है पर्सनल लोन ऑफर होता है। तो लोन लेने के लिए गेट स्टार्टर पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है अप्लाई विद दीज कॉन्टैक्ट डिटेल। अब जो कॉन्टैक्ट डिटेल हमने यहाँ पर गूगल पे में दे रखी है, वही डिटेल हमारी आ जाती है। यहाँ पर हमारा जो है जीमेल आईडी आ गई। उसके बाद हमारा नीचे यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर आ गया। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि एंटर नेम एज पर योर पैन कार्ड। हमारे पैन कार्ड पर जो हमारा फुल नेम है, अपना फुल नेम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना फुल नेम डाल दिया। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो बताया जाता है स्पीड अप योर एप्लीकेशन विद सिविल। अब यहाँ पर जो हमारा सिविल स्कोर है उसको चेक किया जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जहां पर रहते हैं वहां का पिन कोड डाल दें। तो भाई मैं यहां पर अपना पिन कोड डालूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर हमसे पूछा जाता है एंटर पैन डिटेल, अपने पैन कार्ड का नंबर डालूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमसे पूछा जाता है एंटर डेट ऑफ बर्थ। हमारी यहां पर डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब हमसे पूछा जाता है चूज जेंडर, आप मेल है, फीमेल है या अदर किस कैटेगरी में आते हैं, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है चूज एम्प्लॉयमेंट टाइप, हम सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है एंटर मंथली इनकम, हमारी मंथली इनकम कितनी है, अपनी यहां पर मंथली इनकम बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं अपनी कंपनी का नाम बताएं, टोटल वर्क एक्सपीरियंस, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वो बताएं। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एड्रेस डिटेल। यहां पर ऐड डिटेल टू योर वर्क एड्रेस, हम जहां पर काम करते हैं अपनी कंपनी का या ऑफिस का या हमारा जो भी बिजनेस है उसकी जो है कंप्लीट डिटेल यहां पर बताएंगे। अपना एड्रेस बताने के बाद सेव एड्रेस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारी यहां पर डिटेल जो है उसको चेक किया जा रहा है। हमारे लिए जो भी बेस्ट लोन का ऑफर होगा देखने को मिल जाएगा। जो भी हमने अपनी डिटेल यहां पर दी है उसके आधार पर हमारा लोन का ऑफर निकल कर आया है। और हमारा लोन का ऑफर है यहां पर कम से कम 10,000 रुपए और मैक्सिमम 8 लाख रुपए यहां पर आपके सामने है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपको कितने रुपए की जरूरत है, आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं। तो भाई आप अपने हिसाब से जितने रुपए की आपको जरूरत है, ठीक है, अपने केस में आप यहां पर लोन के अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं हमें जो लोन का ऑफर मिला है, मैं 1,25,000 रुपए यहां पर सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने है एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन। यहां पर हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिलहाल यहां पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रखी है। अब हमारे सामने आया है हमारा कस्टमाइज लोन का ऑप्शन, यहां पर देखने को मिलेगा। अब हमें बताया गया है कि हमने यहां पर दोस्तों लोन का जो अमाउंट सेलेक्ट किया है वो किया है 1,25,000 रुपए। पर अभी भी हमारे सामने यह है कि हम यहां पर 10,000 रुपए का भी लोन ले सकते हैं। साथ में देखने को मिलेगा अगर हम यहां पर 1,25,000 रुपए का लोन लेते हैं तो हमारी ईएमआई जाएगी 8,095 रुपए। और इस लोन को हम 6 महीने से लेकर 18 महीने के लिए ले सकते हैं। तो हमने यहां पर पूरे 18 महीने सेलेक्ट कर लिए, 1,25,000 रुपए की लोन की अमाउंट सेलेक्ट कर ली। और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम
हमारे सिविल के आधार पर निकल कर आया है वो निकल कर आया है 19.99। अब दोस्तों ये कितना निकल कर आया है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो हमारे सामने कैलकुलेटर है, ये है 19.99 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारा 1.66% महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ब्याज पर ये हमें लोन ऑफर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कुछ ऐसे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लोन लेने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर जो है रिव्यू आ चुकी है, आप रिव्यू में देख सकते हैं। लोन अमाउंट 1,25,000 रुपये है। फीस एंड टैक्सेस की बात करेंगे 4,425 रुपये यहाँ पर माइनस करे जाएंगे, और बताया गया है कि 1,25,000 के लोन में हमारे बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा वो 1,20,575 रुपये होगा। इस लोन को हम 18 महीने के लिए ले रहे हैं, जिसकी EMI जाएगी 8,095 रुपये, और हमें जो टोटल रीपेमेंट करनी है वो करनी है 1,45,710 रुपये। तो भाई ये लोन कितना महंगा पड़ा वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो फिलहाल आप यहां पर देख सकते हैं हमारे बैंक में, ठीक है, हमारे बैंक में जो जाएगा वो 1,20,575 रुपये जाएगा, माइनस करेंगे यहां पर 1,45,710 रुपये। तो यहां पर टोटल निकल कर आया है 25,135 रुपये। यानी कि अगर इस लोन को हम 1.5 साल के लिए लेते हैं 18 महीने के लिए, तो 25,175 रुपये का हमें एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा, यानी कि इतने रुपये महंगा लोन पड़ेगा। इस लोन को लेने के लिए कंफर्म लोन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। एप्लीकेशन का स्टेटस है, हमारा जो एप्लीकेशन है, जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है। स्टार्ट KYC पर क्लिक करूंगा। यहां पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करूंगा, और सेल्फी कैप्चर करने के बाद अपलोड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमसे DMI फाइनेंस की तरफ से पूछा जा रहा है हमारा आधार कार्ड का नंबर। यहां पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहां पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आधार कार्ड का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे सामने आया है DM फाइनेंस की तरफ से इमीडिएट रजिस्ट्रेशन। अब ये क्या है, देखो यहां से जो हमें लोन मिलेगा, जो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है, उसकी EMI भी काटी जाएगी हर महीने। तो ये EMI ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट से काट ली जाए, उसकी हमें यहाँ पर परमिशन देनी होती है। तो भाई हमारी जो EMI काटी जाएगी, और ये जो लोन का अमाउंट जमा होगा जिस भी बैंक अकाउंट में हम इस लोन के पैसे को जमा कराना चाहते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैंक का नाम बताएंगे, जो भी आपका बैंक का नाम है यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है। उसके बाद अकाउंट नंबर बताएंगे, IFSC कोड बताएंगे। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि आप अपना नाम बताएंगे, आपके नाम से अकाउंट है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो इसी अकाउंट में आपका जो है जो भी लोन की अमाउंट होगी वो ट्रांसफर की जाएगी, और इसी बैंक अकाउंट से EMI काटी जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा योर लोन इज अप्रूव एंड द वे ऑफ योर बैंक अकाउंट। यानी कि दोस्तों अब जो है सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब दोस्तों इस लोन की राशि को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में कम से कम 1 घंटे से लेकर 2-3 घंटे तक का समय लग सकता है, आपको वेट करना है।